बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लमा राहिला समीर। उम्मीद है सब तालिब इल्म खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं उर्दू बराए जमात हफ्तम, और आज जो हम उसका बाब पढ़ रहे हैं, बाब नंबर 3 का सबक नंबर 2 पढ़ रहे हैं। रूह अर्जी आदम का इस्तकबाल करती है। इसमें जो आज हमने सीखना है वो हासिल ताल्लुम है, लिखना से मुतालिक, ज़ाब्ता मयार के मुताबिक रस्मी और गैर रस्मी खतूत ईमेल लिख सकें। आज हम आपको रस्मी और गैर रस्मी खतूत लिखना सिखाएंगे। इसके अलावा ईमेल करने का तरीका भी आपको बताएंगे। इससे पहले कि मैं आपको सिखाऊं कि ख़त कैसे लिखते हैं, आप मुझे बताइए कि ख़त किसे कहते हैं। शाबाश, आपने बिल्कुल सही बताया कि किसी सफ़े पर पैगाम लिखकर भेजना ख़त कहलाता है, लेकिन ख़त एक ख़ास अंदाज में लिखा जाता है और ऐसे ही कागज़ पर लिखकर नहीं भेज देते, बल्कि उसको एक तरीके से लिखते हैं जिसको ख़त कहा जाता है। आज हम आपको वो सिखाएंगे। ख़त लिखने के लिए, ख़त को वैसे ख़त नवीसी कहते हैं। नवीसी का मतलब होता है लिखना। इसके दो अक़साम है, एक तो रस्मी खतूत होते हैं और एक होते हैं गैर रस्मी खतूत। अब इन दोनों खतूत में क्या फ़र्क है? रस्मी खतूत कारोबारी या पेशावराना मकासद के लिए हुकाम, अफसरान या ओहदादारान के नाम मखसूस मकसद के साथ लिखा जाता है, और गैर रस्मी ख़त क्या है? दोस्तों और रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं गैर रस्मी जो ख़त होते हैं। मुझे उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा कि रस्मी ख़त जो है हम अफसरान बाला को लिखते हैं, अपनी कोई शिकायत उन्हें पेश करते हैं या किसी मसले की तरफ उनकी तवज्जो दिलाते हैं, जबकि गैर रस्मी ख़त जो है हम अपने प्यारे रिश्तेदारों को और दोस्तों को लिखते हैं। बढ़ते हैं आगे। ख़त के कुछ हिस्से होते हैं। ख़त लिखने के लिए हमें इन हिस्सों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ दाएं तरफ, अगर ये सफ़ा है तो दाएं तरफ हम मकाम रवानगी लिखेंगे, यानी कि आप जिस जगह से ख़त भेज रहे हैं उस जगह का नाम लिखेंगे। अगर आप कमरा इम्तहान में बैठे हैं तो कमरा इम्तहान लिखें या इम्तहानी मरकज़ लिखें। और इसके नीचे आपने लिखनी होती है तारीख। मौजूदा जो भी तारीख होगी। अलकाब कहते हैं प्यारे अब्बा जान या मोहतरम अफसर साहब, इस तरह का लक़ब हो सकता है। और अदाब का मतलब होता है अस्सलामु अलैकुम, ये आपने लाजमी लिखना होता है। नफ्से मज़मून, आपने जो भी आपने बात लिखनी है, अगर गैर रस्मी ख़त है तो आप लिखेंगे कि उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ, और मुझे जो है आपसे ये काम है कि आप मुझे इतने रुपए अरसाल कर दीजिए। अगर अब्बा जान को लिख रहे हैं और आपने पैसे मंगवाने हैं तो। अगर आप किसी कोई रस्मी ख़त लिख रहे हैं, अफसर को लिख रहे हैं, तो आप उसको, उसका जो भी आपका बात करनी है वो आपने लिखनी है। इख्तितामिया जुमले, यहाँ पर आप तहरीर करते हैं, आप कहते हैं कि जी सब घर वालों को प्यार, और बड़ों को सलाम, छोटों को, बच्चों को प्यार, अपना ख्याल रखना। ये हमारे इख्तितामी जुमले होते हैं। अगर हमने रस्मी ख़त लिखा है तो हम अफसरान बाला को लिखते हैं कि उम्मीद है कि आप मेरा ये मसला हल कर देंगे। अगर किताबें मंगवानी है तो आप लिखेंगे कि उम्मीद है कि आप मुझे जल्दी किताब अरसाल कर देंगे। इसके बाद सबसे आखिर में क्या होता है? मकतूब निगार का नाम लिखा जाता है। मकतूब निगार कहते हैं जिसने ख़त लिखा है। यहाँ पर आप बस सलाम लिखें और नीचे आपने अपना नाम लिखना है। अगर इम्तहानी मरकज़ में बैठे हैं तो अलिफ बे जीम लिखें, अपनी शिनाख्त जो है वो जाहिर ना करें। मुझे उम्मीद है आपको ख़त के तमाम अज्जा जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। अब हम एक ख़त का खाका देख लेते हैं। खाका याद करने से आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा कि ख़त आपने लिखना कैसे है। यहाँ पर आपने पता लिखना है, इम्तहानी मरकज़ या जिस इलाके में आप बैठे हैं उसके नीचे आपने तारीख लिख देनी है, और फिर आपने लिखना है मोहतरम जनाब ऑफिसर साहब, या आप लिखेंगे प्यारे अब्बा जान या प्यारे दोस्त, जो भी लक़ब आपने जिसको भी ख़त लिखना है। उसके बाद आप अस्सलामु अलैकुम लिखेंगे। मतन आप उसके मुताबिक लिखेंगे, जिस मौजू पर भी आप बात करना चाह रहे हैं उसके मुताबिक आपने मतन लिखना है। आखिर में आपने लिखना है वस्सलाम आपका बेटा अलिफ बे जीम।
मुझे उम्मीद है आपको खत लिखने का तरीका समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक खत देख लेते हैं। ये एक रस्मी खत है। रस्मी खत जैसा कि आपको पता है कि अफसराने बाला को लिखा जाता है, ये है एडिटर को इलाके की सफाई के बारे में खत लिखना। अब आप इम्तहानी मरकज में अगर बैठे हैं तो यहाँ लिख दें इम्तहानी मरकज 3 फरवरी 2024, मुकर्रमी जनाब एडिटर साहब, माहनामा मुस्लिमा लाहौर। उसके बाद आपने लिखना है अस्सलामु अलैकुम। फिर आपने नफ्से मज़मून लिखना है कि हमारा इलाका जो भी नाम है उसमें सफाई का निज़ाम बहुत नाकिस है और जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है, और डिटेल से आप जो भी मसला है वो आप लिखें। उसके बाद आपने लिखना है वसलाम आपका मुखलिस अलीफ बेजीम, या आप अहले इलाका भी लिख सकते हैं। ये था रस्मी खत का तरीका। अब हम देख लेते हैं ईमेल कैसे की जाती है। प्यारे बच्चों, ईमेल करने के लिए ये एक जदीद तरीका है जिसको बरकी खत कहते हैं। ये करने के लिए आपको क्या करना होता है, पहले हम देख लेते हैं कि ईमेल होती क्या है। ईमेल जैसा कि नाम से जाहिर है, इसे बरकी खत कहा जाता है, जो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल की मदद से लिखा और भेजा जाता है। मौजूदा दौर में पैगाम रसानी का सबसे तेज तरीन जरिया ईमेल और बरकी खत है। प्यारे बच्चों, अगर आप वैसे ही खत किसी लिफाफे में डाल के भेजेंगे तो वो 2-3 दिन में मिलता है, लेकिन अगर आप ईमेल करते हैं तो ये उसी वक्त दूसरे फर्द को मिल जाती है, तो इसको बरकी खत कहते हैं। ये भेजने का क्या तरीका है, आपका एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए, वो आप किसी भी बना लें, ऐप पर, हॉटमेल पर बना लें या जीमेल पर बना लें या याहू पर बना लें, किसी पर भी बना लें। अगर आपने जीमेल पर बना लिया है तो फिर आप ईमेल पर जाएं, उसके बाद आपने इस तरह की विंडो खुल जाएगी। ये वाला टैब खुलने के बाद आप कंपोज को क्लिक करेंगे तो ये वाला टैब खुलेगा। यहाँ पर आपने जिसको भी आपने ईमेल भेजनी है उसका ईमेल एड्रेस आप यहाँ लिखें, और जो दूसरी बार होती है इसमें आपने उन्वान लिखना होता है कि किस मौजू पर, तलबी किताब। तो यहाँ पर आपको एक किताब चाहिए, आप नाशिर को ख़त लिख रहे हैं और ईमेल कर रहे हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे मोहतरम जनाब नाशिर साहब, लीडिंग किताब घर लाहौर पाकिस्तान। उन्वान आप लिखेंगे तलबी किताब दुनिया गोल है, ये किताब आपको चाहिए। आप लिखेंगे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, मैंने अपने एक दोस्त से आपके इदारे से शाया होने वाले सफ़रनामे दुनिया गोल है के बारे में सुना, वो इस किताब का बहुत मुतारिफ है। मैंने बाज़ार में किताब तलाश की लेकिन नाकामी हुई, तो सोचा आपको ईमेल करके किताब मंगवा लूं। मजीद बताता चलूं कि मुझे कुतुबीनी का बहुत शौक है, मैं किताबें पढ़ने के बाद इन पर तबसरा लिखता हूं और सोशल मीडिया पर भेजता हूं। इस किताब का तबसरा आपको भी हर साल करूंगा ताकि आपके इदारे के तवसत से ज़्यादा लोग इससे महजूज हो सकें। किताब का नाम दुनिया गोल है, मुसन्निफ इब्न इंशा। किताब की कीमत और डाक खर्च बजरिया बैंक अकाउंट भेज दिया गया है, रसीद लफ है। शुक्रिया आपका खैर ख्वाह मोहम्मद अरसलान। यहाँ पर आप इतना लिखने के बाद यहाँ पर एक सेंड की ऑप्शन आती है, वो आपने क्लिक करनी है, तो ये आपका मैसेज जो है वो नाशिर के पास पहुंच जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ईमेल करने का तरीका समझ में आ गया होगा, तो झट से आप ये ईमेल खोलें और अपने किसी दोस्त को ईमेल करें। इनफरादी सरगर्मी ये है कि अपनी कोई, अगर आपका कोई दोस्त नाराज़ हो गया हो, अपनी नाराज़ दोस्त या सहेली को मनाने के लिए ईमेल करें। जब ईमेल लिख लें तो उसकी तस्वीर मौल्लमा मौल्लिम को भेजें, कि तस्वीर से टीचर को ये पता चल जाएगा कि आपने ईमेल जो है वो दुरुस्त तरीके से भेजी है कि नहीं। घर का काम आपका ये है कि अपनी बड़ी बहन के नाम खत लिखें और उन्हें अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की किताब बांगे दरा खरीद कर आपको भेजने के लिए कहें। ये आपका घर का काम है, खत आपने लाजमी लिखना है। और ये एक वर्कशीट है जिसमें आपने एक खत लिखना है, और ये वर्कशीट आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। इस पर आप काम करेंगे तो आपको खत लिखने का बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा और इम्तहान में भी आपके पूरे नंबर आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।